दोस्तों, ये कहानी शुरुआत में एक साधारण डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, सब कुछ बदल जाता है। एक बीच हाउस में मर्डर होता है और जो मेन कल्प्रिट है वह आखिरी में रिवील होता है। ये सच्चाई जानकर हर किसी का दिमाग हिल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको हर मोड़ पर चौंकाती रहेगी। और अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस अधिकारी एक घर में दाखिल होता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक कमरे में जाकर वह सारा नाम की महिला को बेहोश हालात में देखता है। सारा के सिर पर गहरी चोट है। पास में उसका पति माइल्स खून से सने हाथों के साथ खड़ा है, जिससे शक होता है कि उसने सारा को चोट पहुंचाई होगी। पुलिस अधिकारी तुरंत इस घटना की जानकारी मुख्यालय को देता है और बैकअप बुलाने की व्यवस्था करता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब सारा का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसने माइल्स से डिवोर्स ले लिया है और अब अकेली रह रही है। सारा एक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका है, जिसकी कई किताबें सुपरहिट हो चुकी हैं। लेकिन अपनी सफलता के कारण सारा पर यह दबाव है कि उसकी अगली किताब पिछली किताबों से भी बड़ी हिट हो। वह इस रचनात्मक दबाव और अपनी सुरक्षा के बीच संघर्ष कर रही है, इसीलिए सारा अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर सारा की बेस्ट फ्रेंड और पब्लिशिंग एजेंट एलिस अचानक से आ जाती है। सारा तो डर ही जाती है। वह तुरंत अपनी सेफ्टी के लिए हाथ में एक बैट उठा लेती है। असल में उस इंसिडेंट के बाद सारा इतनी ज्यादा डरी हुई है कि जरा सा भी कुछ अनजाना महसूस होने पर वह घबरा जाती है। एलिस सारा से मुस्कुराकर कहती है, तुम एक बात बताओ, कब तक ऐसे डर डर के जीती रहोगी? एलिस की आवाज में चिंता और दोस्ती दोनों झलक रहे हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें एक वेकेशन पर जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा माइंड फ्री हो जाए और तुम अपने अगले नोबेल पर अपना पूरा फोकस कर पाओ। सारा थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। उसे लगता है एलिस सही कह रही है। एलिस सारा को अपने बीच हाउस पर जाने का सुझाव देती है, जहां वह अपना वेकेशन आराम से एंजॉय कर सकती है। अगले सीन में सारा एलिस के बीच हाउस पर पहुंचती है। वहां से वह बीच पर टहलने चली जाती है। बीच पर टहलते टहलते सारा की नजर एक लड़के पर पड़ती है। उनकी आंखें मिलती हैं और सारा अचानक से उसकी ओर खींचने लगती है। उस लड़के की आंखों में ऐसा क्या था? सारा खुद को यह सवाल पूछती है। अब आगे कुछ दूरी पर सारा को जैक नाम का उसका एक फैन मिलता है, जो सारा से बड़े ही उत्साह से कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे नोबेल्स पढ़े हैं मैंने। इसके बाद जैक सारा से एक फोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्लीज, ऐसा चांस तो कभी कभी ही मिलता है। सारा मुस्कुराती है और मान जाती है। आखिर फैंस को निराश कौन करेगा भला? जैक सारा के साथ फोटो लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसी शाम जब सारा डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है, तो वहां पर उसे वही लड़का दिख जाता है जिसके साथ बीच पर उसका आई कांटेक्ट हुआ था। वो लड़का बिना कोई मौका गंवाए सारा के पास आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम टोनी होता है। सारा तो पहले ही टोनी की तरफ अट्रैक्टेड थी। जब टोनी उसे डिनर के लिए पूछता है तो सारा मना नहीं कर पाती। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के दौरान सारा को टोनी की कंपनी बहुत पसंद आती है। मतलब सारा को टोनी का साथ अच्छा लगने लगता है। टोनी पूछता है, तुम यहाँ वेकेशन के लिए क्यों आई? और भी तो कई जगह हो सकती थी। सारा मुस्कुराकर टोनी से यही सवाल पूछती है। इस पर टोनी जवाब देता है, मैंने बस गेस किया, तुम्हारे नोबेल्स पर वही पब्लिशिंग एड्रेस लिखा हुआ है। जब टोनी ये कहता है तो सारा को यह बात थोड़ी कन्विंसिंग लगती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। डिनर खत्म होने के बाद टोनी सारा को अपना नंबर देता है और कहता है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर लो, मैं फ्री हूँ। सारा शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अगली सुबह सारा अपनी जॉगिंग खत्म करके कैफे में जाती है। वहां अचानक से माइल्स पहुंच जाता है। सारा उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है और कह देती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? इस पर माइल्स हंसते हुए कहता है, देखो ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, मैं कल ही यहाँ आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी यहाँ आने वाली हो। लेकिन सारा माइल्स की बातों पर भरोसा नहीं करती। वह उसे वहां से चले जाने के लिए कह देती है। माइल्स को वहां से जाना पड़ता है, तब जाकर सारा शांत होती है। उस रात जब सारा सोने की कोशिश करती है तो अपने और माइल्स के उन झगड़ों को याद करने लगती है, जिसके तुरंत बाद वह इंसिडेंट हुआ था। सुबह होते ही सारा की आंख खुलती है और वो सन्न रह जाती है। वो अपने बेड पर जैक को देखती है।
जैक वही फैन है जिसने बीच पर सारा के साथ फोटो ली थी, लेकिन इस वक्त जैक बिना कपड़ों के है। उसकी हरकतें देखकर कोई भी कह सकता था कि उसका इरादा गलत था। सारा चिल्लाती है। जैक मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा फैन ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। सारा डर से कांपते हुए बेडरूम से भागती है और सीधे किचन में जाती है। वह पुलिस को कॉल करती है और जैक के बारे में बताती है। जैक उसके पीछे पीछे आता है, बार बार कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। सारा खुद को बचाने के लिए नाइफ उठा लेती है और जोर से चिल्लाती है, मेरे पास मत आओ। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। जैक डरकर वहां से भाग जाता है। बाद में सारा इस घटना के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिस को बताती है। एलिस फौरन कहती है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। कुछ देर बाद एलिस वहां पहुंचती है। वो सारा को गले लगाते हुए कहती है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलिस के आने के बाद सारा थोड़ी शांत हो जाती है। फिर सारा एलिस को बताती है कि उसने माइल्स को भी यहाँ देखा है। एलिस हैरान होकर पूछती है, क्या माइल्स भी यहाँ है? सारा जवाब देती है, हाँ, पर शायद ये महज एक कोइंसिडेंस हो। मैंने उसे कैफे में देखा था, लेकिन मेरे चिल्लाने पर वो चला गया। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। एलिस सारा को चेतावनी देते हुए कहती है, तुम ये सारी बातें पुलिस को बताओ, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन सारा हिचकिचाते हुए कहती है, शायद माइल्स सच में सिर्फ इत्तेफाक से यहाँ आया हो। इसके बाद एलिस सारा को सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे और गोल्फ बैट देती है। इसे अपने पास रखना। एलिस कहती है, मैं आज रात यहीं रुकती हूँ, लेकिन कल मुझे वापस जाना होगा। सारा मुस्कुराकर उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह सारा अपने नोबेल पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ माइल्स आ जाता है। सारा उसे देखकर डर जाती है। माइल्स शांत टोन में कहता है, देखो, मुझे तुमसे बस एक बात करनी है। माइल्स की बार बार रिक्वेस्ट करने पर सारा मान जाती है। दोनों बात करने लगते हैं। माइल्स कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। सारा गुस्से से पूछती है, तो फिर तुमने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया, ये बताओ। माइल्स सिर झुकाकर जवाब देता है, मुझे लगा था तुम मर गई हो और तुम्हारी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई थी। सारा चौंक जाती है। माइल्स अपनी सफाई देता है, मैंने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। मैं जब उस रात घर आया और तुम्हें उस हालत में देखा, मैं पूरी तरह शॉक में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सारा उसकी बातों को सच मानने से इनकार करती है। तभी माइल्स पूछता है, सारा, तुम बार बार कह रही हो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन क्या तुमने मुझे देखा था? क्या तुमने मुझे हमला करते हुए देखा? सारा जवाब देती है, नहीं, मैंने देखा तो नहीं था कि मुझ पर किसने हमला किया, क्योंकि हमला पीछे से मेरे सर पर हुआ था और मैं बेहोश हो गई थी। माइल्स कुछ कहने ही वाला होता है, तभी एलिस वहां आती है, हाथ में पेपर स्प्रे लिए हुए। फिर वो बिना देर किए माइल्स की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। माइल्स जोरों से चिल्लाता है, लेकिन एलिस रुकती नहीं। वो गोल्फ बैट उठाती है और माइल्स को बार बार मारने लगती है। आखिरकार माइल्स किसी तरह भाग निकलता है। एलिस गुस्से में सारा से कहती है, ये चल क्या रहा है सारा? सारा, जो हैरान और डरी हुई थी, कहती है, तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? एलिस गुस्से को दबाते हुए कहती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर और रिस्क नहीं ले सकती। अगर उसने अगली बार तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सारा चौंक जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। रुको एलिस, पहले मेरी बात सुनो। माइल्स ने मुझसे क्या कहा, मैं सब बताती हूँ। एलिस उसकी बात सुनने के बाद कहती है, वो झूठ बोलने में मास्टर है सारा, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। तुम्हें ये याद रखना होगा कि उस रात तुम कैसे जिंदा बची थी। इसके बाद एलिस वापस अपने घर चली जाती है। सारा टोनी को कॉल करती है और उसके साथ समय बिताने का फैसला करती है। सारा डिनर के दौरान टोनी को माइल्स और जैक के बारे में बताती है। टोनी उसे शांत करते हुए कहता है, सारा, अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। दोनों के बीच काफी गहरी बातें होती हैं और रात को दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। पहले एक किस होता है और फिर आप समझ सकते हैं। अगली सुबह टोनी जाने से पहले सारा से कहता है, सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा शर्माते हुए जवाब देती है, मैं भी। टोनी घर से निकलने के बाद सारा देखती है कि टोनी किसी आदमी से बात कर रहा है। सारा को पहचानने में देर नहीं लगती, वो जैक था। जैक के जाने के बाद सारा टोनी से पूछती है, तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? टोनी हैरान होते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, वो मुझसे बस एड्रेस पूछ रहा था, मैंने उसे बता दिया। सारा गुस्से से कहती है, तुम्हें पता है वो जैक था? कहीं तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो? टोनी संजीदगी से कहता है, सारा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो जैक है, मेरा विश्वास करो। सारा उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके मन में शक बैठ जाता है। वो 1 घंटे तक छिपकर टोनी का पीछा करती है। सारा देखती है कि टोनी अपने घर से रस्सी और टेप लेकर आ रहा है। सारा को लगता है कि टोनी उसे रस्सी से बांधकर मारने की साजिश कर रहा है। वो तुरंत टोनी को अपने घर के बाहर रोकती है और कहती है, ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? टोनी शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने तुम्हारे गार्डन में एक टूटी हुई चेयर देखी थी, उसे ठीक करने के लिए ये सामान लाया हूँ। सारा फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर पाती और कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। टोनी दुखी होते हुए कहता है, सारा, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सारा नहीं मानती। टोनी को उदास होकर वहां से जाना पड़ता है। सारा ये बात एलिस को बताती है। एलिस कहती है, तुमने ओवर रिएक्ट किया है सारा,
बहुत ज्यादा चांस है कि टोनी सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। सारा इस बात पर गौर करती है और उसे महसूस होता है, हाँ यार, मैंने टोनी के साथ गलत किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सारा माफी मांगती इससे पहले ही उसके साथ एक और हादसा हो जाता है। उसका लैपटॉप चोरी हो जाता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सारा, मुझे पहचान लिया? सारा हैरानी से बोलती है, जैक, ये तुम हो? जैक हंसते हुए कहता है, हाँ, और तुम्हारा लैपटॉप मेरे पास है। अगर इसे वापस चाहिए तो $1000 लेकर आओ। सारा घबरा जाती है क्योंकि उस लैपटॉप में उसकी नई नोबेल की पूरी डॉक्यूमेंट्री थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सारा ये बात पुलिस को बताती है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कॉल ट्रेस करना मुश्किल है। माफ करना, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। सारा अपनी गलती समझते हुए टोनी के पास जाती है। टोनी, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने तुम पर शक किया। टोनी उसे मुस्कुराते हुए माफ कर देता है। कोई बात नहीं सारा, मुझे पता था तुम डर गई थी। सारा उसे लैपटॉप वाली बात बताती है। टोनी कहता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम प्लान बनाएंगे। टोनी और सारा जैक को नकली नोट्स देने का प्लान बनाते हैं। जैक के बताए हुए लोकेशन पर वो नकली नोट्स लेकर पहुंचते हैं। जैक गुस्से में हंसते हुए पैसे ले लेता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है ये पैसे नकली हैं। जैक गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया। टोनी तेजी से जैक पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जैक टोनी के पैर में चोट पहुंचाकर भाग जाता है। इस प्लान के नाकाम होने के बावजूद सारा को उसका लैपटॉप मिल जाता है। इसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। सारा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह सारा की नींद चौंकाने वाले दृश्य से खुलती है। वो देखती है कि टोनी का मृत शरीर उसके बेड पर है। टोनी को किसी ने कई बार चाकू से गोद कर मार दिया था। सारा पूरी तरह टूट जाती है। पुलिस ऑफिसर्स आकर सारा को पूछताछ करती है और टोनी की बॉडी को ले जाते हैं। सारा अपने आंसुओं को पोंछते हुए फैसला करती है, मैं टोनी के हत्यारे को कैसे भी करके ढूंढ कर रहूंगी। उसी शाम सारा को जैक का कॉल आता है। जैक कहता है, सारा, मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने हर कोशिश की है। याद है, तुम पर हुए सारे हमले वो मैंने करवाए थे और तुम्हारे हस्बैंड को जेल भेजने वाला भी मैं ही था। सारा हैरान और गुस्से से कांपती हुई कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैक हंसते हुए जवाब देता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना सारा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। सारा को सच्चाई समझ आती है। माइल्स सच कह रहा था, मैंने माइल्स के साथ गलत किया। सारा माइल्स को खाने में बुलाकर माफी मांगती है। सारा माइल्स से कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, इतने महीनों से मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मैंने तुम पर भरोसा भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। माइल्स सारा के सच जानने पर खुश होकर जवाब देता है, देखो ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने सच्चाई को समझा। बस एक आखिरी बात, क्या तुम ये बात पब्लिकली बता सकती हो ताकि सबको पता चल सके कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। उस रात के बाद मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जॉब चली गई, लोग मुझे हत्यारा समझते हैं और अब कोई मुझे काम भी नहीं देता, प्लीज मेरी मदद करो। सारा संवेदनशील होकर कहती है, हाँ माइल्स, मैं ये जरूर करूंगी। जब सारा घर जा रही होती है, जैक अचानक उस पर हमला कर देता है। सारा डर से चिल्लाती है। तभी वहां पर माइल्स, जो कि सारा को थैंक यू कहने आया था, वह वहां पर आता है और फिर सारा को बचाने के लिए वह जैक को ही मार डालता है। आगे माइल्स सारा से कहता है, प्लीज तुम ऑफिसर से ये कह देना कि तुमने जैक को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, क्योंकि ये सही भी होगा, वरना मुझे वापस जेल जाना पड़ेगा। सारा मान जाती है। आगे ऑफिसर्स आकर जैक की डेड बॉडी लेकर जाते हैं और सारा उनसे कहती है, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा था, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में इसे मार दिया। सारा फिर लाइव आकर सबको ये बात बता देती है कि 1 साल पहले जैक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, माइल्स ने नहीं। इसके बाद माइल्स एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसे जॉब भी मिल जाती है। इसके बाद माइल्स और सारा बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब इनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब आगे एक रात जब दोनों डिनर करके बात कर रहे होते हैं, तभी दोनों काफी करीब आ जाते हैं और माइल्स सारा को किस करने लग जाता है। सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी माइल्स अचानक से सारा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उससे कहता है, मैंने ही 1 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी। सारा हैरान और बेहोश पड़ी होती है और माइल्स आगे कहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम अपने नोबेल को पब्लिश करने के लिए अपने पब्लिशर के साथ एक्स्ट्रा रिलेशन बना रही हो, उसी वजह से मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, पर तुमने एक अच्छी वाइफ की तरह उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे जेल भिजवा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें माइल्स का सच पता चल जाता है कि टोनी को भी उसी ने मारा था, क्योंकि टोनी सारा के बहुत करीब आ रहा था और माइल्स ने ही जैक को हायर किया था, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, और माइल्स के कहने पर ही जैक सारा काम करता था और माइल्स ने ही उस रात जैक को सारा के घर में बुलाया था ताकि वह सारा को परेशान कर सके। यह सब माइल्स की एक और गहरी साजिश थी। माइल्स जानता था कि जैक जैसे शख्स को अगर वह ज्यादा देर तक जिंदा रखेगा तो वह उसके खिलाफ एविडेंस बन सकता है, इसीलिए वो जानबूझकर वो जैक को मार देता है और खून का इल्जाम सारा को लेने के लिए कहता है।
आगे सारा के बेहोश होने के बाद माइल्स उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वहाँ ऐसा सिनेरियो बनाता है कि जैसे सारा ड्रिंक करके अपने आप स्विमिंग पूल में गिर गई हो और वहाँ उसकी मौत हो गई। पर तभी वहाँ सामने से एलिस आ जाती है जो इस बार माइल्स को मारकर गिरा देती है और सारा को होश दिलाती है, जिसके बाद माइल्स दोनों पर हमला कर देता है। पर उसी वक्त सारा बियर बॉटल तोड़कर माइल्स के पेट में घुसा देती है, जिससे माइल्स की मौत हो जाती है। मूवी के एंडिंग में हम सारा को एलिस के साथ बीच पर देखते हैं, जहां सारा टोनी को याद करते हुए बहुत दुखी होती है और फिर वह एलिस से कहती है अब मेरी नेक्स्ट नोबेल लव स्टोरी पर होगी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।